क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चे, तुम्हारा नॉन डिटेल इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फूट की 4th चैप्टर ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम देखेंगे। यानी इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड हम समझेंगे। चैप्टर का नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट के ऊपर सवाल या निशान, यानी किसी को यकीन किया जाए, विश्वास किया जाए ना किया जाए, इसके ऊपर सवाल है और इसी को बेस करके स्टोरी लिखा गया है। और यहाँ देखो बिगनिंग में कुछ क्वेश्चंस दिया है, ये पार्ट 1 की क्वेश्चन है। जब पार्ट 1 पढ़ लेना, समझ लेना, तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर लिखना। अब चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा है? लिखा है एवरीवन थॉट दैट होरास डाम्बी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर कोई सोचता था कि होरास डाम्बी एक अच्छे और ईमानदार इंसान है। सिटीजन मतलब नागरिक हैं। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड। वो था 50 साल के आसपास और शादीशुदा नहीं था। एंड ही लिव्ड विथ ए हाउसकीपर हु ओरिड ओवर हिज हेल्थ। वो रहता था एक नौकर के साथ जो घर का देखभाल करता है, जो ओरिड यानी बड़ा ही परेशान रहता था उसका हेल्थ को लेकर। किसका? ना होरास डाम्बी का हेल्थ को लेकर वो नौकर परेशान रहता था। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल। असल में वो बड़ा ही वेल अच्छे हालत में रहता था एंड हैप्पी, खुश भी रहता था, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। समर सीजन में जब उसको हे फीवर अटैक करता था, उस टाइम को छोड़ के वो हमेशा वेल एंड हैप्पी रहता था। ये हे फीवर क्या है? एक टाइप का फीवर है जब फूल की सुगंध हमारे नाक में लगता है तो एलर्जी होता है, इसको कहते हैं हे फीवर। ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। वो बनाता था लॉक्स यानी ताला बनाता था और कामयाब था अपने धंधे में यानी बिजनेस में। और इस बिजनेस में हेल्प करने के लिए 2 हेल्पर रखा था वो, यानी बिजनेस थोड़ा बड़ा था। येस, होरास डाम्बी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, ये बोला जा सकता है कि होरास डाम्बी एक अच्छा और एक रिस्पेक्टेबल मतलब इज्जतदार आदमी था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन कम्प्लीटली ईमानदार नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ। 15 years ago होरास हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। यहाँ सेंटेंस का मतलब पनिशमेंट। तो 15 साल पहले होरास डाम्बी को पहली बार और एक ही बार यानी आखिर बार पनिशमेंट हुआ था, यानी वो जेल गया था और जेल की लाइब्रेरी में वो काम करता था। मतलब जेल में जिसको पनिशमेंट होता है उनको ड्यूटी दिया जाता है, डाइवर्सिफाइड ड्यूटी, और इसको लाइब्रेरी में काम करने के लिए ड्यूटी दिया गया था। क्यों दिया गया था उसको समझेंगे आगे चलकर। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उसको अच्छा लगता था रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स। मतलब रेयर मतलब जो कॉमनली अवेलेबल नहीं होता है, एक्सपेंसिव मतलब जो दामी का बुक है, कॉस्टली बुक्स है, ये उसको अच्छा लगता था। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। इसीलिए वो डाका डालता था एक सेफ हर साल। सेफ मतलब वो जो एक टाइप की अलमीरा है जिसमें रुपया या कुछ ऑर्नामेंट गोल्ड डायमंड रखते हैं, उसको सेफ कहते हैं। ऐसी एक अलमीरा को हर साल डाका डालता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू। और हर साल अच्छे से प्लानिंग करता था डाका डालने से पहले कि उसको क्या करना चाहिए। स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months। उतना ही वो चोरी कर लेता था जो 1 साल के लिए यानी 12 महीने के लिए लास्टिंग कर सकता है। सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। फिर छुपे तरीके से वो सब किताब को खरीद लेता था, जिसको जो किताब उसको अच्छा लगता था, एक एजेंट के ज़रिए से। वो खुद नहीं खरीदता था जाके बुक स्टोर में। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब होरास डाम्बी चल रहा है धूप में। जुलाई की महीना है, धूप गिरा है, चल रहा है धूप में। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी आज सक्सेसफुल आज ऑल द अदर्स। और ये फील कर रहा है, उसको ये एहसास हो रहा है कि इस साल की डकैती उतना ही सक्सेस होगा जितना पहले वाले। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉटओवर ग्रेंज। बीते 2 हफ्ते तक उन्होंने स्टडी किया, यानी नज़र डालता रहा उस घर के ऊपर जो शॉटओवर ग्रेंज में है। लुकिंग एट इट्स रूम्स, देखता था उसका कमरे को। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, वो घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग को देखता रहता था। इट्स पास, उस घर को जो रास्ता सब कनेक्टेड है उसको देखता था।
एंड इट्स गार्डन, जो गार्डन घर के साथ अटैच है उसको एग्जामिन वो करता रहता था 2 हफ्ते तक। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द शॉटओवर ग्रेंज, आज आफ्टरनून टाइम में 2 नौकर जो रहते थे उस ग्रेंज शॉटओवर ग्रेंज की घर में, वाइल द फैमिली वाज इन लंडन, उस घर वाले सब लंदन में हैं, हैड गॉन टू द मूवीज़, ये दोनों नौकर सिनेमा देखने गए हैं। होरास सॉ देम गो, होरास देखा था उनको जाते हुए, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ है फीवर इन हिज नोज, मतलब ये देखकर वो खुश था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम था। इन स्पाइट ऑफ, वो क्या प्रॉब्लम? लिटिल टिकल ऑफ है फीवर इन हिज नोज, अपनी नाक में फीवर की वजह से थोड़ा गुदगुदी, यानी पानी जब आता है नाक में थोड़ा गुदगुदी लगता है, उतना ही वो उसको फील था और ये उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, उस घर तक गए, पीछे से गए गार्डन पार होके। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक, और जो सब टूल्स चाहिए, हथियार चाहिए डाका डालने के लिए, वो सब एक बैग में पैक होके था। वो बैग उनके बैक यानी पीछे कंधे के ऊपर गिरा हुआ था, पकड़ कर जा रहे हैं। देयर वेर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ, वो जो ग्रेंज मतलब वो ग्रेंज शॉटओवर ग्रेंज में जो घर है वहाँ जो सेफ है यानी अलमीरा है, उसमें ज्वेल्स भरा है, जिसको अगर बेचा जाए तो उसका कॉस्ट होगा 15,000 पाउंड। इफ़ ही सोल्ड देम 1 by 1, अगर वो उनको बेचते हैं एक एक करके, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पाएंगे कम से कम, कितना पाएंगे? 5,000 15,000 पाउंड का ऑर्नामेंट है। अगर वो बेचेंगे, क्योंकि चोरी का माल फुल दाम में बेच नहीं सकते, कम दाम में बेचेंगे, फिर भी उनको 5,000 रुपया मिलेगा। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और इससे वो और 1 साल तक खुश रह सकते हैं, उस पैसे से वो गुजारा कर सकते हैं। देयर वेर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग ऑफ फॉर सेल इन द ऑटम, और 3 बड़े ही मज़ेदार किताब आने वाला था यानी पब्लिश होने वाला था आइंदा ऑटम सीजन में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, वो खरीदना चाहते थे उन बुक को, अब उनके पास ये पैसा मिल जाएगा तो वो आराम से खरीद पाएंगे, यही सोच रहा है डाम्बी। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड, वो देखे हैं, कौन देखा है? होरेस डाम्बी देखा है। तो जो हाउसकीपर, वो जो 2 सर्वेंट घर में काम करते थे, जब वो फिल्म देखने गए, घर में ताला डालकर उस की को यानी चाबी को किचन डोर के बाहर एक हुक था यानी कि अंकुश था, वहाँ वो लटकाते हुए गए और ये चीज़ उन्होंने देखा था। कौन? होरेस डाम्बी। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लोव्स, वो अपने हाथ के ऊपर एक जोड़ा ग्लोव्स पहना, क्योंकि चोरी करने से पहले फिंगरप्रिंट ना छूट जाए इसलिए ग्लोव्स पहनते हैं। टुक द की, और वो की लिया जो हुक में लटका हुआ था, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा केयरफुल रहता था जब चोरी करता था, डकैती करता था, तो फिंगरप्रिंट ना रह जाए उस जगह, उसको लेकर वो बड़ा ही केयरफुल रहता था। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा कुत्ता सोया हुआ था, लाइंग मतलब नींद में नहीं, ऐसा ही गिरा हुआ था किचन के पास। और होरेस डाम्बी को देखकर इट स्टीयर्ड, वो थोड़ा हलचल हुआ, मेड ए नॉइज, थोड़ा नॉइज़ किया यानी आवाज़ शुरू किया जैसा कुत्ते शुरू करते हैं, एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और अपना दुम को हिलाया एक दोस्ताना तरीके से। ऑल राइट शेरी, होरेस सेड, होरेस ने बोला ठीक है शेरी, सब कुछ ठीक है। सेड, आज ही पास्ट, डाम्बी ने बोला जब उसको पास होकर आगे जा रहा था। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, जो सब काम तुमको करना है, कुत्तों को अगर चुपचाप करना है तो उनका सही नाम लेकर उसको बुला दो, वो शांत हो जाएगा। एंड शो देम लव, थोड़ा उनको लव दे दो यानी थोड़ा लव अफेक्शन दे दो, वो चुप हो जाएंगे। ये होरेस डाम्बी अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है। नेक्स्ट, द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, और वो जो अलमीरा ड्राइंग रूम में था। ड्राइंग रूम समझते हो, जो एंट्री रूम जहाँ गेस्ट बैठते हैं घर में। बिहाइंड ए रैदर पुअर पेंटिंग, और वो जो सेफ यानी अलमीरा कहाँ पर धरा हुआ था? एक पुअर पेंटिंग, एक पेंटिंग था जिसका हालत उतना अच्छा नहीं था, उसके पीछे वो सेफ था यानी अलमीरा था, मतलब अलमीरा के सामने एक पेंटिंग धरा हुआ था।
बड़ा पेंटिंग। होरास वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। जब घर में बहुत सारे दामी पिक्चर लटका हुआ था तो ये सब पिक्चर को देखकर होरास ने सोचा कि वो पिक्चर कलेक्ट करेगा या बुक कलेक्ट करेगा। बट ही टूक अप टू मच रूम। फिर उन्होंने सोचा कि ये सब पिक्चर्स घर में ज़्यादा जगह लेंगे। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वेयर बेटर। वो जो रहता है छोटा घर है तो वहाँ बुक यानी किताब सही रहेगा, इसलिए उसने सोचा कि पिक्चर में हाथ नहीं मारूंगा, सिर्फ ऑर्नामेंट या पैसा लूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। ड्राइंग रूम में जो टेबल था उसके ऊपर एक बाउल में मतलब कटोरा यानी प्याला में कुछ फूल धरा हुआ था। एंड होरास फेल्ड हिज नोज टिकल। उसको तो हे फीवर था और फूल का सुगंध जब नाक में आएगा तो थोड़ा पानी पानी फील होगा उसके नाक में, तो ऐसा ही फील उसको आया। ही गेव ए लिटिल स्नीज। तो उससे वो एक छींक मारा। देन पुट डाउन हिज बैग। उसके बाद अपना बैग को नीचे रखा फ्लोर के ऊपर। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स। और डाका डालने से पहले जो सब हथियार सजाना चाहिए वो अच्छे से उसको अरेंज किया यानी सजाया। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्नड। उसके पास 4 घंटा है सर्वेंट्स रिटर्न से पहले, यानी सर्वेंट जो गए हैं फिल्म देखने के लिए 3 घंटा तो फिल्म देखेंगे, आना जाना 1 घंटा हो जाएगा, तो उसके पास 4 घंटा है। उन्होंने सोचा। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। फिर डांबी सोच रहा है ये जो अलमीरा है उसको खोलने में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। ऐसे भी वो अपनी ज़िंदगी लॉक्स और सेफ के साथ गुजारा किया है, यानी अलमीरा ताला चाबी के साथ उसका ज़िंदगी गुजरा है, तो इसलिए ये इजी होगा काम। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट। उन्होंने देखा कि एक अलार्म लगा हुआ है घर में, अगर कहीं चोरी हुआ घर में, दूसरा आदमी कहीं हाथ लगाएगा तो आवाज़ करेगा, लेकिन वो जो अलार्म सिस्टम बड़ा ही पुअरली बिल्ट था, यानी अच्छी तरीके से बना नहीं था। उन्होंने देख लिया क्योंकि वो तो उसी सिस्टम का पेशादार आदमी है। ही वेंट इनटू द हॉल टू कॉट इट्स वायर। इसलिए वो चला उस हॉल में जहाँ से अलार्म तक वायर आया है यानी तार आया है, तार को काट दे तो नहीं बचेगा। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एट द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। उन्होंने फिर उस ड्राइंग रूम में बैक किया यानी लौटा, और इतने में और एक ज़ोर से छींक मारा क्योंकि वो फूल का जो स्मेल उसके नाक तक पहुंच गया। हाउ फुलिश पीपुल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। होरास सोच रहा है लोग कितने फुलिश हैं, मतलब बेवकूफ़ हैं कि वो इतने दामी का चीज़ अपने पास रखते हैं। जब मेरे जैसे चोर यानी डकैत अगर सोसाइटी में है तो ये सब आदमी जो दामी का चीज़ अपने पास रखते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो सेफ नहीं है। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस बुक दिस हाउस। ये घर थोड़ा बड़ा घर था, फेमस घर था, तो इसके बारे में एक मैगजीन में आर्टिकल छपा हुआ था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल रूम्स। उस घर में रूम सब कहाँ कहाँ पर है, कैसा रूम है, उसका एक प्लानिंग दिया गया था उस मैगजीन में। ए पिक्चर ऑफ दिस रूम। और इस ड्राइंग रूम का एक पिक्चर भी उस मैगजीन में छपा हुआ था, यानी इस घर के बारे में वो पहले पढ़ के आया था। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हीड ए सेफ। और जो मैगजीन में जो आर्टिकल लिखा है वो राइटर ये भी लिख दिया था कि उस घर का जो सेफ है यानी अलमीरा है वो पेंटिंग के पीछे छिपा हुआ है। बट होरास फाउंड दैट द फ्लावर्स वेर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन होरास ने देखा कि ये जो फूल धरा हुआ है टेबल के ऊपर उसके काम में प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ही बॉरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। इसलिए एक रुमाल ला के और नाक के ऊपर बांध लिया जैसे फूल का स्मेल नाक तक पहुंच ना पाए। देन ही हैड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। इतने में किसी आदमी का आवाज़ उसके कान तक पहुंचा। वो आवाज़ दरवाजे से आया। व्हाट इज इट। ये क्या है। ए कोल्ड है फीवर। सर्दी हुआ है या बुखार हुआ है, यानी वो आवाज़ पूछा। बिफोर ही कुड थिंक। उसने जवाब देने के लिए सोचने से पहले, कौन, होरास बोला है फीवर, नहीं कोल्ड नहीं, मुझे है फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और ये जवाब देते देते फिर एक बार वो छींक मार दिया। द वॉइस वेंट ऑन। और जो पूछने वाला वो बोलता गया। क्या बोला। यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट। हाँ, तुम्हारे बीमारी जो है फीवर है एक स्पेशल ट्रीटमेंट के ज़रिए से तुम इसको अच्छा कर सकते हो, सही कर सकते हो, मतलब इलाज कर सकते हो।
यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। हाँ, ये तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट खाने से तुमको ये डिजीज होता है। उस प्लांट को अगर तुम जान जाओगे और उसको नहीं खाओगे तो ये बीमारी तुमको नहीं पकड़ेगा। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर। मैं सोच रहा हूँ अच्छा होगा तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ। इफ़ यू आर श्योर अबाउट योर वर्क, अपनी काम को लेकर अगर सीरियस हो तो एक डॉक्टर को जाके मुलाकात करो। अगर तुम चोरी करते रहोगे और ऐसा छींक मारते रहोगे तो चोरी काम कैसे करोगे। तो अपने वर्क को लेकर अगर सीरियस हो तो किसी डॉक्टर को जाके अपना यह हालत दिखाओ। आई हार्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। तुम जो छींक मारा उसका आवाज़ मुझे सुनाई दिया, मैं घर के ऊपर था, वहीं से सुनकर यहाँ आया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और ये बिगनिंग में कुछ क्वेश्चन दिया है। देखो क्या लिखा है। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस। वो जो आवाज़ दरवाजे से आया, ये वॉइस बड़ा ही क्वाइट शांत था और काइंडली था, मतलब उतना हार्श आवाज़ नहीं था। बट वन विथ फार्मनेस इन इट, लेकिन वो आवाज़ एक ऐसा आवाज़ था जिसमें फार्मनेस था, मतलब स्ट्रांगनेस, दृढ़ता था। ए वोमैन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। दरवाजे के पास एक वोमैन खड़ी हुई थी। एंड शेरी वॉज रॉबिंग अगेंस्ट हर। और ये जो शेरी यानी उस घर के कुत्ता जो अपने बदन को उसके बदन से रगड़ रहा था। यानी जब अपने कुत्ते हमारे पास आते हैं, हमारे बदन में अपने बॉडी को रगड़ते हैं, तो ऐसा वो कर रहा था। शी वॉज यंग क्वाइट फ्रेटी। और वो जो औरत खड़ी थी वो यंग थी और सुंदर भी थी। वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर। वो सीधा चली चूल्हा के पास और वहाँ पर अपना ऑर्नामेंट खोल के रख दी। डाउन शेरी, शी सेड। उन्होंने बोली कि शेरी बैठ जा। एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ। तुम्हारा ये एक्टिविटी देखकर कोई सोचेगा कि जैसे मैं कहीं एक महीने के लिए कहीं दूर चला गया था, महीने के बाद आया हूँ, इसीलिए तुम मेरे बदन के ऊपर रगड़ रहे हो आगे। सी स्माइल एट होरास। फिर होरास की तरफ देखकर वो हंसी। एंड वेंट ऑन, बोलती गई। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम। कुछ भी कहो, मैं सही टाइम पर आ गया हूँ। दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर। और मैं सोची नहीं थी कि मैं जब घर में आऊँगी तो एक डकैत के साथ मेरा सामना सामनी हो जाएगा। होरास डांबी हैड सम होप। तो होरास डांबी के मन में यानी दिल में कुछ होप यानी भरोसा जाग गया था। क्या है वो भरोसा? क्योंकि वो तो चोर है, पकड़ा गया है और आगे चलकर उसको मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसमें दिल में कुछ होप जागा। बिकॉज ही सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। क्यों होप आया? क्योंकि उसने देखा कि वो लेडी थोड़ा अम्यूज्ड है, खुश नज़र आ रही है होरास को देखकर। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। होरास ने सोचा वो ट्रबल में नहीं पड़ सकता है, वो खुद ट्रबल में नहीं पड़ सकता है अगर वो ठीक से ट्रीट करेगा यानी बिहेव करेगा उसके साथ, यानी वो औरत के साथ जिसको घर की मालकिन समझ रही है। ही रिप्लाइड, इतने में होरास ने जवाब दिया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। ठीक, मैं भी नहीं सोचा था कि मैं चोरी करते हुए घर की कोई मेंबर के साथ मेरा मुलाकात हो जाएगा। शी नॉडेड। ये सुनकर उन्होंने सर हिलाई, हाँ हाँ करके। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ तुम्हें कैसा प्रॉब्लम हुआ, यानी इनकन्वीनियंस यानी परेशानी हुआ, असुविधा हुआ, मैं भी देख रही हूँ मेरे से मुलाकात होकर। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अब तुम क्या करोगे? कौन पूछा? वो लेडी पूछी। होरास सेड, होरास ने जवाब दिया, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन। मेरा पहला सोच ये था कि मैं दौड़ के भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट। वो औरत ने जवाब दी कि ठीक है, तुम ये कर सकते हो, भाग जाओ। बट आई यू टेलीफोन द पुलिस। लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी। एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। तेरे बारे में सब कुछ उनको बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस। कम एट वंस मतलब कम टाइम में वो तेरे पास पहुंच जाएंगे। आगे देखेंगे। देखो, होरास सेड, आई वुड ऑफ कोर्स। हाँ, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। कॉट द टेलीफोन वायर्स फास्ट। टेलीफोन का जो तार है घर में उसको पहले काट दूंगा। देन डॉट डॉट डॉट। ही हेजिटेटेड। उतने में वो रुक गया बोलते हुए। ए स्माइल ऑन हिज फेस, और थोड़ा हंसा। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम।
मैं ये निश्चित कर दूंगा कि कुछ देर के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, यानी फ़ोन नहीं कर सकते पुलिस के पास। ए फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, कुछ घंटा अगर मुझे मिल जाए ना, ये मेरे लिए काफ़ी है। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, इतने में वो औरत थोड़ा गंभीर होकर होरास के तरफ देखी और बोली, यू वुड हर्ट मी, क्या तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे? होरास पॉज्ड देन सेड, होरास थोड़ा रुक गया फिर बोला, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। हाँ, मैं ऐसा बोला कि इसलिए मैं तुमको डरा देना चाहता था, क्योंकि तुमने मुझे डराया, इसलिए मैं तुमको डरा देना चाहता था। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, तो वो औरत जवाब दी, नहीं नहीं, तुम मुझे डरा नहीं पाए। होरास सजेस्टेड, इतने में होरास बोला, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे देखा था और मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, ये सुनकर वो औरत की वॉइस थोड़ा शार्प हो गया, यानी तेज़ हो गया। तेज़ आवाज़ से वो बोली, क्या बोली? व्हाई शुड आई, मैं क्यों भूल जाऊँ तुम्हें कि मैं नहीं देखा हूँ? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुमने मुझे डाका डालने आए थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, अगर मैं तुम्हें जाने दे दूंगी तो तुम यहाँ से जाकर किसी और को डाका डालोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, ये जो समाज है तुम जैसे आदमियों से प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित रहना चाहिए। होरास स्माइल्ड, ये सुनकर होरास ने हंसा। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जिससे सोसाइटी को खतरा है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं उनसे चोरी करता हूँ जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। आई स्टील फॉर ए गुड रीजन, मैं अच्छी रीजन के लिए यानी अच्छी काम के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और जेल जाना भी मुझे नफरत है। शी लाफ्ड, ये सुनकर वो औरत हंसी। एंड ही बेग्ड थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, और इतने में होरास डांबी थोड़ा रिक्वेस्ट की हालत में आई। बेग्ड कुछ रिक्वेस्ट करने के हालत में आया, सोचते हुए कि उन्होंने बातचीत के जरिए से उनको राजी कर दिया है। और क्या बोला? लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, देखो मेरे पास कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है कि मैं तुमको कुछ मांग सकूँ, बोल सकूँ, मैं तो ऐसे ही हताश हूँ। लेट मी गो, मुझे सिर्फ जाने दे दो। एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं प्रोमिस करता हूँ इसी टाइप का काम मैं फिर से नहीं करूँगा, यानी चोरी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। शी वॉज साइलेंट, ये सुनकर वो औरत कुछ देर के लिए साइलेंट रही, खामोश रही। वॉचिंग हिम क्लोजली, और होरास को देखती रही। देन शी सेड, उसके बाद वो बोली, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आर नॉट यू, तुमको सच में जेल जाने में डर लगता है नहीं? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, अपने सर को हिलाते हुए होरास डांबी के पास आई और बोली, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपुल, मुझे जो बदमाश टाइप के आदमी ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, टेबल के ऊपर एक सिल्वर डिब्बा धरा हुआ था, वो उसको उठाई। टूक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और वो डिब्बे से एक सिगरेट निकाली। होरास ईगर टू प्लीज हर, इतने में होरास का इंटरेस्ट हुआ कि उसको थोड़ा खुश कर दे। सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और थोड़ा देखा कि उससे कुछ मदद मिल सकता है, इसीलिए टूक अप हिज ग्लोव्स, और अपने हाथ से ग्लोव्स निकाल लिया। कौन? होरास। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और लाइटर जला के उसको सिगरेट जलाने में मदद किया। यू विल लेट मी गो, क्या तुम मुझे जाने दोगे? कौन पूछा? डांबी ने पूछा। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, जब लाइटर को उसके मुंह के सामने पकड़ा हुआ था इसी हालत में वो पूछा। तो जवाब क्या आया देखो, येस, हाँ हाँ, बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। एनीथिंग उसे, कुछ भी तुम बोलो, होरास ने जवाब दिया। तो उस औरत ने क्या जवाब दी देखो, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, हम लंदन जाने से पहले, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड को प्रोमिस की थी, टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, घर में जो सब ज्वेल्स ऑर्नामेंट धरा है उसको लेके बैंक में रख दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन वो सब मैं अपने सेफ में यानी अलमीरा में छोड़ दी हूँ। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू ए पार्टी टू नाइट, आज रात में एक पार्टी को जाना है, भोजी में जाना है, तो उसको थोड़ा पहन कर मुझे जाना है। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसीलिए उनको लेने के लिए मैं ऊपर से नीचे आई थी। बट डॉट डॉट डॉट, तो इतने में होरास स्माइल्ड, ये सुनकर होरास ने थोड़ा हंसा और बोला, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हाँ
कि तुम अलमीरा खोलने के लिए जो सीक्रेट नंबर चाहिए उसको भूल गए हो। हैव नॉट यू, भूल नहीं गई हो? येस रिप्लाइड द यंग लेडी। इतने में यंग लेडी जवाब दी, हाँ हाँ मैं भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी, तो होरास ने जवाब दिया ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर सारे ऑर्नामेंट अलमीरा के अंदर से तुम्हारे पास होगा। बट आई शैल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन तुम्हारे ये अलमीरा यानी सेफ को मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो जवाब क्या आया देखो, डोंट वरी अबाउट दैट, उसको लेकर वरी मत बनो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर ए मंथ, मेरा जो हस्बैंड 1 महीने तक यहाँ नहीं आएंगे। एंड आई शैल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और तब तक मैं अपनी सेफ को मेंडेड यानी रिपेयर कर दूंगी। लास्ट पेज। एंड विद इन एन आवर होरास हैड ओपन द सेफ, हैड गिवन हर द ज्वेल्स एंड हैड गॉन हैप्पीली अवे। 1 घंटे के अंदर होरास ने उस अलमीरा को खोल दिया, फिर दे दिया ज्वेल्स उनके हाथ में और खुशी खुशी चला गया वहाँ से। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रोमिस टू द काइंड यंग लेडी, वो जो काइंड यंग लेडी को प्रोमिस किया था यानी चोरी नहीं करेगा, कहीं डाका नहीं डालेगा, उसी हिसाब से वो 2 दिन तक चुपचाप रहा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, लेकिन तीसरे दिन के सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, उसने सोचने लगा कि वो सब दामी का बुक जो आने वाला है, पब्लिश होने वाला है, वो कैसे खरीदेगा। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, इतने में उसको ये एहसास हुआ कि कहीं दूसरा अलमीरा यानी सेफ के ऊपर उसको डाका डालना पड़ेगा, लूटना पड़ेगा, नहीं तो बुक कैसा खरीदेगा। बट ही नेवर गॉट द चांस, लेकिन ये चांस उसको नहीं मिला टू बिगिन हिज प्लान, उसका प्लान को शुरू करने के लिए। बाय नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट द शॉटओवर ग्रेंज, क्योंकि वो तीसरा दिन दोपहर तक एक पुलिस वाला आकर उसको अरेस्ट कर लिया। कौन सी जुर्म में? तो शॉटओवर ग्रेंज में जहाँ घर है वहाँ पर रॉबरी हुआ है यानी डकैती हुआ है, सारे ऑर्नामेंट चोरी हुआ है, उसी इल्ज़ाम में इसको अरेस्ट कर लिए। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, कौन सी प्रूफ के हिसाब से अरेस्ट किया गया कि उसका फिंगरप्रिंट है वहाँ पर, क्योंकि उसने अलमीरा को खोला था बिना ग्लोव्स के, क्योंकि लाइटर जलाने के लिए, सिगरेट लाइटर जलाने के लिए ग्लोव्स निकाल लिया था। वेयर ऑल ओवर द रूम, उसका फिंगरप्रिंट पूरे घर में था। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, और किसी ने भी यकीन नहीं किया उसके बाद में जब वो बोला कि घर का मालिक की जो वाइफ है, पत्नी है, उन्होंने उनको बोला था कि वो अलमीरा खोलने के लिए। द वाइफ हर सेल्फ ए ग्रे हेयर्ड शार्प टोंग्ड वोमैन ऑफ 60, और वो घर का मालिक उसका जो वाइफ है वो खुद एक सफ़ेद बाल वाली, सीधे नाक वाली 60 साल की औरत है, लेकिन वो पहली वाली तो यंग थी। सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, वो जो मालकिन, असल मालकिन बोली ये नॉनसेंस बात कर रहा है यानी बकवास कर रहा है। होरास इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब होरास जेल में लाइब्रेरी में काम कर रहा है एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन के हिसाब से। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, और अक्सर टाइम वो सोचता रहता है उस यंग लेडी के बारे में जो बड़ा ही क्लेवर और सुंदर यानी चार्मिंग थी। हु वाज इन द सेम प्रोफेशन, जो इसकी प्रोफेशन में था, यानी इसका जो पेशा धंधा था डकैती डालना चोरी करना, वो भी वो लेडी खुद एक चोर डकैत थी। आज ही बात जैसे वो है। हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उनको धोखा दे दिया, यानी होरा सोच रहा है कि वो कैसा लेडी है, वो मुझे धोखा दे के चली गई। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, होरास गुस्सा हो जाता है जब कोई बोलता है कि चोरों के अंदर भी कहीं ईमानदारी होता है, कुछ चोर ईमानदार होते हैं। जब ये होरास ऐसी बात सोचता है तो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है चोर कोई ईमानदार नहीं होते हैं। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसका राइटर है विक्टर कैनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, यानी एनसीईआरटी सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, थैंक यू।